देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में वित्त मंत्री थंगमा थेन्ना रासु ने चेन्नई विधानसभा में 2026-27 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। 142 मिनट के भाषण में उन्होंने सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया, जिसमें महिलाओं के लिए कलाईगनर मगलिर उरेमे थोगाई योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना से स्कूल में उपस्थित और सीखने के परिणामों में सुधार तथा दिव्यांगजन वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पड़ी हुई राशियां शामिल है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यदि 2025-26 की 16% वाली वृद्धि दर बनी रही तो राज्य 2031 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर सकता है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और संस्कृति संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण आवंटित किए गए हैं। वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर आंध्र प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में हथकरघा और पावर लूम क्षेत्र के लिए एक प्रमुख कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। इसके तहत 1 अप्रैल 2026 से हथकरघा बुनकरों को हर महीने 200 और पावर लूम इकाइयों को 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। वित्त मंत्री पयावुल्ला केशव ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि यह योजना एनडीए के 2024 संयुक्त घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप है और राज्य भर में लगभग 1 लाख से अधिक बुनकर परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पारंपरिक हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया है। बजट कुल 3,32,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें विकास और कल्याण के बीच संतुलन बनाने का दावा किया गया है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सामाजिक कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने असंतुष्ट नेताओं पर कटाक्ष करते हुए इस चर्चा को खारिज कर दिया है। उन्होंने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में कहा है कि राज्य का नेतृत्व मजबूत है और इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या पूंछ कुत्ते को हिलाएगी। इसमें इसका इशारा उन विधायकों की और मंत्रियों की ओर था जो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता साझेदारी की मांग कर रहे हैं। महादेवप्पा ने हाईकोर्ट के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सड़क के ऐसे कुत्तों को पकड़कर बंद करना चाहिए। यह विवाद पिछले साल नवंबर-दिसंबर में तब फिर उभरा जब सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र ने दावा किया था कि उनके पिता पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने तेलंगाना राज्य को उनके पिता की स्थायी विरासत बताया है। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में चंद्रशेखर राव के 72वें जन्मदिन समारोह में रामाराव ने कहा है कि राज्य की स्थापना में केसीआर का ऐतिहासिक योगदान है। आलोचक उनकी जाति, नस्ल और तेलंगाना के पिता की उपाधि पर सवाल उठाकर इसे मिटा नहीं सकते। उन्होंने तेलंगाना आंदोलन के बलिदानों का जिक्र करते हुए आलोचकों को देशद्रोही करार दिया और याद दिलाया कि 2001 में शुरू हुए 14 साल के संघर्ष के केसीआर ने बिना मीडिया या राजनीतिक समर्थन के दृढ़ता से राज्य का गठन किया और 10 साल तक राज कर इसे देश का मॉडल बनाया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि राज्य सरकार का विजन 2031 नीति दृष्टिकोण राज्य के इतिहास में एक नई अध्याय की शुरुआत करेगा। ये राज्य की स्थापना के 75वें वर्ष तक इसे ज्ञान आधारित, सामाजिक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक रूप से जीवंत समाज में बदलने का महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत करता है। तिरुवनंतपुरम में विजन 2031 विकास और लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और परामर्शी सरकार पर सेमिनार में उन्होंने कहा है कि सम्मेलन की सिफारिशों पर तत्काल अमल किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो विधायी उपाय भी किए जाएंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे